मेरी बात मानो, वो शादी असली नहीं थी। दोस्त की मदद के लिए शादी का ड्रामा किया। मुझ पे यकीन नहीं? आज शादी करके आए हो, कल अय्याशी करके आओगे और कहीं मजाक मजाक में बच्चा पैदा हो गया तो कौन पालेगा उसे? सिर्फ छूने से बच्चे पैदा होते हैं क्या? नहीं होगा। मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है। उसके होने वाले पति ने नकली शादी की थी और ठीक 9 महीने बाद असली बच्चे घूमने लगे थे। इसीलिए पहले जाओ तुम तलाक लेकर आओ, वरना मैं दूध वाले के साथ भाग जाऊंगी। दूध वाले के साथ भाग के मेरी बेइज्जती कराओगी? क्यों, दूध वाले के पास दिल नहीं होता? अगर दूध वाला तैयार नहीं हुआ तो सब्जी वाले के साथ भाग जाऊंगी। अरे रुको, कल्याणी कल्याणी, लगता है ये भागने का बहाना ही ढूंढ रही थी, मगर मैं भी चिपकू, तलाक लेकर ही आऊंगा। अनुष्का को देखकर विराट की गिल्ली उड़ी, गुलबदन को देखकर मेरी कैची चली। पंचों की राय क्या है? क्या बोला? वो गुलबदन उसके साथ कैसे जमेगी? जैसे दूध से दही जमती है। चनिया चोली मुझे एमएलए बना देगा, गुलबदन मेरी। इन दोनों हाथों ने बहुत से ब्लाउज में हुक टाके हैं। मगर मेरी तो जिप फंसा दी। शादी के कार्ड बांटने के लिए आया था मैं यहाँ, मेरे हाथ में तलाक के पेपर थमा दिए और अपने स्वयंवर की तैयारी कर रहा है तू। तेरे हाथ में पेपर कैसा? मैं मंदिर गया था कल्याणी को सब कुछ समझाने के लिए। वो बोली पहले डिवोर्स लेकर आओ, उसके बाद ही मेरी शादी की तुतारी बजेगी। मैंने पेपर साइन नहीं कराए तो वो दूध वाले के साथ भाग जाएगी या सब्जी वाले के साथ। किसी भी तरह चनिया चोली से बात करना, पुष्पा से पेपर साइन करवा दे, मैं जिंदगी भर तेरे ब्लाउज सिलूंगा। ठीक है, एमएलए मेरी जेब में है, तू पुष्पा को लेकर आ जा। थैंक्स यार। तू क्या बकवास कर रहा है? पुष्पा को मैंने शादी से पहले और बाद में देखा ही नहीं है। आज को मुश्किल काम है, कॉल करी ना। मेरे पास उसका नंबर कहाँ है यार? कैसा पति है तेरे पास, तेरी बीवी का नंबर ही नहीं है? सास की तरह ताना दे रहा है। बीवी नहीं है मेरी, समझा? हट जाएगा। उस दिन मुझे अच्छे कपड़े पहना के बलि का बकरा बना दिया। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दोस्ती की। इंची टेप से गला घोट दूंगा। अब उसका नंबर कहाँ से मिलेगा यार? मुझे तो अपना खुद का नंबर याद नहीं। 8790241948। मेरी बीवी का नंबर तेरे को कैसे याद है? मैं पूछता हूँ, मेरी बीवी का नंबर कैसे याद है? वो डेटिंग ऐप पे बहुत फेमस है, तू फोन कर। अरे यार, पहले लगता था सिर्फ शरीफ लोगों के पास उसका नंबर है। आज इसका अच्छा सिलने वाले के पास से उसका नंबर निकला है। नंबर दोबारा बता यार। 879 879 02 02 41 41 94 948। आपने जिस कस्टमर को कॉल किया है वो किसी दूसरे कस्टमर के साथ बिजी है, आप कतार में है। कस्टमर के साथ बिजी है ये उसी का नंबर है। अरे समझ जाएगी। हे देवी माँ, मुझे सिंगर नहीं पुलिस बना। हे आंदोलन। हे कोरस दे। गुलबदन एक दूसरे को चुमा दिए, सुई में धागे की तरह तेरा मेरा टाका भिड़े। ए वीरू, जरा इनको ऑर्डर ले। जलेबी गाठिया फाफड़ा भी दे दे मुझे। यहाँ चुम्मा नहीं, चाय मिलता है। मीठे नमकीन में क्या है? इडली गरम है। करेला आइसक्रीम? 1 घंटा लगेगा। इतनी देर लगेगी? खांडवी? वो शाम को बनता है। वो मेरी खानदानी डिश है, मैं वेट करूँ छू। शाम तक रुकना है तो कुछ पीने के लिए तो मंगा लो भाई। ये बता, इस ढाबे में गर्मा गर्म क्या है? दीदी गरम है। चल बे, मुझे बहुत ठंडी लग रही है, एक कप गर्मा गर्म दीदी मिलेगी? दीदी तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। तेरी तो क्या हुआ बेटा? ये लोग क्या सिर्फ यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हैं? देख बेटा, तू पुलिस बनने के लिए ट्राई कर रही है। अगर केस बन गया ना तो तू तो पुलिस नहीं बनेगी, लेकिन पुलिस तुझे ढूंढेगी। इन लोगों के लिए तेरी माँ काफी है। बाजार ले आ। यार, आंटी को देखकर खाना हजम नहीं होगा, ऑर्डर कैंसिल। क्या हो रहा है यहाँ? ये ढाबा है, धर्मलाल की धर्मशाला नहीं। 1 मिनट, फोन फर्स्ट। सही टाइमिंग है। हेलो जैक, पुष्पा के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है मुझे। बरेली में ठुमके लगाए कल रात को उसने। ओह, पोस्टिंग हो गई। फोन में से पाँव छूने की जरूरत नहीं। अबे पोस्टिंग की क्या बात कर रहा है? पोस्टर की बात कर रहा हूँ मैं। पता है मेरी वजह से हुई है। तू हवलदार बनता अच्छा लगता, इसलिए आईपीएस बनाया। अबे आईपीएस क्या बनाएगा? तेरे से ब्लाउज ठीक से बनता है क्या? पुलिस स्टेशन से घर दूर है, तू फिक्र मत कर। मैं मुंबई में ही तेरा ट्रांसफर करवा देता हूँ। वहाँ पुलिस स्टेशन के अंदर ही घर होता है। अबे मैं स्कूटर की चाबी पकड़ा रहा हूँ, तू बाइक लेके जा रहा है। जय जिनेंद्र। लगता है एक्सपायरी डेट की दारू इसे चढ़ गई है। आईपीएस का फोन था। हम दोनों कहाँ थे? अब कहीं नहीं, यही तो थे हम दोनों। 2 मिनट मेरे साथ एकांत में चलो ना, कुछ देना है। माय प्लेजर। आओ। किसी को अंदर मत आने देना, प्राइवेट है। जल्दी आओ। कुछ दिखा रही थी। हाँ, सुन बेटा, मेरी बेटी गुलबदन के बदन पर खाकी वर्दी चढ़ाने के लिए ये 10 लाख रुपए एमएलए चनिया चोली को दे देना। हे घोर अनर्थ है। आप गुलबदन की कीमत लगा रही हैं? हाँ, आजकल रिश्वत के बिना कुछ नहीं होता। इन पैसों से उसकी नौकरी लग जाएगी। 2 साल से कोशिश कर रही है पर कुछ नहीं हुआ। तब मुझे विश्वास हो गया कि सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दिए बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये ले पकड़। देख ढिंचैक, इस बात का गुलबदन को पता ना चले। मेरी बेटी को रिश्वत से सख्त नफरत है। घर जाकर गिनता हूँ।
इन्हें 48 घंटे ऑक्सीजन पे रखना होगा। और उसके बाद चंदन पे लिटाइए। इनका टाइम आ गया है। अरे दिन में कम से कम 100 ग्राम चरस फूकते थे, उस हिसाब से तो ये बोनस में जी रहे थे डॉक्टर। आपका मंगलसूत्र बहुत बड़ा है। सही कहा, इसे बेचने का टाइम आ गया है डॉक्टर। प्लानिंग जबरदस्त है। सासू माँ, ससुर जी कुछ बोले क्या? मेरे सामने बोलने की हिम्मत है उनकी? अरे पता है उनकी इतनी हिम्मत नहीं। मैं तो पूछ रहा हूँ कि उन्होंने 500 करोड़ के बारे में कुछ बोला क्या? उस बारे में तो कुछ नहीं बोला, पर एमएलए चनिया चोली को बुलवाया। क्या सासू माँ की चनिया चोली को? लेकिन काय को? मेरे लिए ब्लाउज सिलवाना चाहते हैं। मधु, सासू माँ चिंदी, मैं तुम्हें उसके पैसे से अय्याशी करवाना चाहता हूँ और तुम्हें ब्लाउज की पड़ी है। चनिया चोली और करोड़ों के बीच जरूर कोई कनेक्शन है। सही बोला डमरू, कुछ तो लोचा है। ओम क्रीम आइसक्रीम, ओम क्रीम फेस क्रीम। ये आइसक्रीम फेस क्रीम क्या बोल रहा है? ये बाबा ही है ना, आइसक्रीम वाला तो नहीं? जबान को लगाम दे, बहुत पहुँचे हुए हैं। उसामा को ढूंढने में इन्होंने ही मदद की थी। पान में कालिख लगा के चेहरा भी दिखा देते हैं। ओह, इनके पान के पत्ते में जीपीएस चलता है क्या? हाँ। जिसका नाम सुनकर समुंदर में चलता हुआ जहाज भी डूब जाए, जिसकी एक झलक से जलता हुआ बल्ब बुझ जाए, जिसे देखकर बुड्ढों की जवानी धीरे धीरे उभरने लगे। अरे मामा, ये तो सारे पुष्पा वाले ही गुण हैं। 36, 26, 38। ये मटके का नंबर क्यों बता रहा है हमको? मटके का नहीं, मटकी का। ऐसी बात है? अच्छा सुनिए ना बाबा, साइज का हम लोग क्या करेंगे? मैं जरा देखूं ये पुष्पा कहाँ पर है? बाबा, आप कोई मामूली बाबा नहीं हो बाबा, आप मूली वाले बाबा हो। इस ब्लैक होल से मुझे पुष्पा दिखाई दे रही है। उसने हरी साड़ी पहनी है और काले रंग की ब्लाउज पहनी है ना? हाँ, अरे बिना पान में देखे बता दिए। पान हटा के देख, पूरा पानदान दिखेगा। पान से दर्शन कराने का 2000 और होम डिलीवरी का 5000। तेरे को पुराने 500 के नोट मिल जाएंगे। पूरी कायनात में ढूंढा तेरे को, कौन से पत्थर के नीचे थी? गंगा स्नान करके पूरी तरह से पवित्र हो गई हूँ। तेरे से शादी करके मेरा धंधा ही चौपट हो गया। अब पूरी जिंदगी ना तेरी सेवा करूँ। तो यहाँ क्यों आई? तो किधर जाऊँ? शादी नकली थी पर मंगलसूत्र तो असली था ना। पुष्पा भाई, ये बेड कहाँ रखूं? अंदर रखना, मेरे बेडरूम में। मेरे बेडरूम में? व्हाट डू यू वांट पुष्पा? ये सब तुम्हारा ही है बेटा। शादी के बाद दुल्हन का सब कुछ दूल्हे का होता है। मामा ससुर पाए लागू हो के। एवरग्रीन सुहागन रहो, जल्दी से बच्चे हो। मामा, अगर ये प्रेग्नेंट हो गई ना तो इसकी जगह मुझे नाचने जाना पड़ेगा। लोग जूते मारेंगे मुझे। इसको काय को सपोर्ट कर रहे हो? धोती उठा के अंदर जाओ। अब दोनों मुजरा मुजरा खेलना। किधर जा रही है? गृह प्रवेश करने। गृह प्रवेश? तेरी वजह से मेरे ग्रह खराब हो गए हैं। मुझे ब्लैकमेल करना चाहती है? इज्जत से तलाक पे अंगूठा लगा और निकल जा। जब शादी नहीं मानते तो तलाक काय के लिए चाहिए? गद्दा बिछा दूं? जीजू बोलेगा, जीजू बोलेगा। अरे अच्छा सुन, तेरे डांस की फ्री में पब्लिसिटी करूंगा, बदले में यहाँ पे साइन कर और निकल क्यों जा। जाऊँ इधर से? चोरी छिपे शादी नहीं की है, एमएलए चनिया चोली के सामने की है। वो बोलेंगे तो तलाक दे दूंगी और अंगूठी भी ले लूंगी। ओ, कर दी ना बार डांसर वाली हरकत। तो रुक, मैं घोड़े की स्पीड से जाऊंगा और गधे की स्पीड से एमएलए को लेकर आऊंगा, साइन कराऊंगा। प्राणनाथ, आते आते ना खाना भी लेके आना। तेरे लटकने के लिए रस्सी और तुझे जलाने के लिए लकड़ी भी लेकर आता हूँ। तो रुक। नूरानी तेल लेके आना। मेरी कमर में दर्द है, मालिश कर देना। कमर के साथ साथ तेरी गर्दन की भी मालिश करता हूँ। चनिया चोली की जय। अरे डिंचे खाओ, बैठो बैठो। नाश्ता खा लो। डब्बे में दे दो, बाद में खा लूंगा। क्यों खाएगा? एक ढाबे वाले की बेटी के पीछे पड़ा है ये, वो इसे हरा भरा रखती है। क्या रे, उसे बगीचा दिखा दिया क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आपका मर्द झूठ बोल रहा है। मैंने 4 बार उसका ब्लाउज सिला, लेकिन हर बार उसका टांका खुल जाता है, क्योंकि इसका उससे टांका भिड़ा हुआ है। तो उसके घर चलते हैं ना, क्या है कि अच्छे पीस जल्दी उठ जाते हैं, है ना? अरे आज नहीं, क्योंकि सीएम साहब बहुत सीरियस है। हॉस्पिटल में उनसे मिलना पड़ेगा। सुनो मंदू, मेरी खैनी कार के डिग्गे में रख दो। चनिया चोली, भरो झोली। क्या है ये? 2000 की कड़क 500 नोट। मतलब 10 लाख? काय को? गुलबदन की माँ कमो ने मुझे गुप्त रूप से कमरे में बुलाया और हाथ में थमाया। अरे चोलियां सिल कर खूब पैसे कमाए मैंने। लोगों की मदद करके पैसे लूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? आपका मन मोटा है, मन ने खबर छे। नीली स्याही में लिपटा आपका काला अंगूठा जब पेपर पर चिपकेगा तो आईपीएस बन जाएगी। ठीक है ठीक है, वैसे भी शहर जा रहा हूँ। हॉस्पिटल के बाद डीजीपी सदाशिवम से मिल लूंगा और वो आईपीएस बन जाएगी। नमस्कार चनिया चोली। सर जी सर जी, कदमों में गिरेगा खचाखच। मेरा एक अर्जेंट काम है, चलिए ना। Where going? अरे वो डांसर पुष्पा अपना बोरिया बिस्तरा लेके मेरे घर आ गई है। कहती है मेरे साथ में रहेगी। वो पति के साथ रहेगी या पड़ोसी के साथ? अरे वो मेरी बीवी कहाँ से हो गई यार? उस दिन सीएम साहब के सामने आपकी इज्जत बचाने के लिए मैंने शादी करने की एक्टिंग की थी उसके साथ। इसने बताया नहीं आपको? ये क्या कह रहे चनिया हैं? जी, थारे को मन ने बता दिया था। आपने कानवा पे ईयरफोन पहना था। हाँ, लेकिन उस वक्त मैं ईयरफोन में मुर्गे की बांग सुन रहा था, कुकड़ू, इसलिए सुना नहीं। अरे ढिंचा की क्या है, मैं
अलजेब्रा की बात कर रहा हूँ और ये अल जजीरा समझ रहा है। एक कोमड़ा घबरे, इससे कोर्ट स्टाइल में पूछता हूँ मैं। मिस्टर चोली, आपने उस दिन 25 शादियों का बहिष्कार किया। नहीं किया योर ऑनर, पूरे 25 गोल्ड रिंग, 25 खटिया और गद्दे बांटे मैंने। उस दिन मंडप से दूल्हे नहीं भागे। भागे थे मिलॉर्ड, और रिप्लेसमेंट पे 8 दूल्हे तू ही तो लेकर आया था। उनमें से एक मैं भी था। गोवर्धन की उस दिन पिघला ही नहीं। घपा घप पिघला था। मुझे याद है इसे, और पुष्पा को आशीर्वाद भी दिया था। पुष्पा आयुष्मान भव, कैसे कहा उन्होंने ये? हाँ वही पुष्पा खर्चा पानी लेके मेरे घर पे आ गई। ऐसे कैसे आ गई? बाप है ये। अब भी गया ना सुई में धागा, उसको धक्के मार के बाहर निकालना है। ये डाइवोर्स पेपर भी तैयार करवा लिया मैंने, आप बस उससे साइन करवा दो। चलो अभी चलो। वन सेक, गोवर्धन की आईसीयू में है, इन्हें सीयू सुन करने जाना है। बाथरूम भूलना ये मत भूलना। नहीं भूलूंगा। अरे गचा, तुम पुष्पा के साथ आराम करो, मैं आता हूँ। चनिया चोली जी 5 मिनट लगेंगे, घर रास्ते में ही है। आपके लिए मटर का हलवा बनाया 2 किलो। अरे चलिए नहीं तो सारा खराब हो जाएगा। चनिया चलो, चनिया चलो। चोली जी। शेयरिंग ऑटो नहीं है, चनिया की गाड़ी है। चनिया आईपीएस भूलना मत। अबे पॉलिटिशियन पे तो भरोसा नहीं कर सकते, मगर आज पता लगा तुझ पे भी नहीं कर सकते। ए, कुछ दिन पुष्पा के साथ पुशअप्स लगा, बॉडी बना। ए, तुम लोग भी सीखो ईवीएम में झोल कैसे होता है। नमस्ते चनिया चोली। सीएम साहब कहाँ हैं? जॉगिंग करने गए हैं। ये कोई मजाक का टाइम है क्या? मजाक तो तुम कर रहे हो। एक बीमार आदमी थिएटर में, क्लब में या पब में जाएगा क्या? आईसीयू में ही मिलेगा ना। अच्छा ठीक है। लेकिन सुनो, मेरे ससुर जी तुम्हें जो कुछ भी बताए वर्ड टू वर्ड आकर मुझे बताना। ये मैं तुम्हें हाथ जोड़कर धमकी दे रहा हूँ। ठीक है। थैंक यू। ये डमरू उस्ताद, इनकी ऊन जैसी दाढ़ी बढ़ गई है। एक काम करते हैं, हजाम को बुलवाकर इसे कटवाकर इसमें से स्वेटर बनवाते हैं। हो जाएगा। ससुर जी जरा देखिए तो कौन आया है। मैं हूँ सीसी चनिया चोली। डरिए मत, आप ठीक हो जाएंगे। अरे बाप रे, ससुर जी हमें छोड़कर मत जाइए, मुसीबत हो जाएगी। सबसे बड़ी मुसीबत तो तू ही है। पहले ऑक्सीजन पाइप से पैर हटा, वरना उठ के लात मारूंगा तुझे। हाँ। सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। दूर हो जा मेरी नजरों से, चल जा। चनिया चोली, मैंने जो कहा वो याद है ना? थैंक यू। इसे पाला पोसा वो इसलिए क्योंकि भगवान ने मुझे औलाद का सुख नहीं दिया। इससे अच्छा तो मैं कोई कुत्ता पाल लेता। मैंने जीवन में लोगों को धोखा देकर बहुत माल कमाया है, लेकिन पुण्य का एक भी काम नहीं किया। ये तो सब जानते हैं, न्यूज में भी आ चुका है। ये बताइए मुझे किस लिए बुलाया है? अरे नजदीक तो आ। आज मेरे अरे फिर क्यों आया मरने? ससुर जी, वो मैं ऑक्सीजन पाइप कनेक्टेड है कि नहीं ये देखने आया था। अरे मरा नहीं हूँ अभी, तू जा यहाँ से। चलो चलो। आपने 500 करोड़ वहाँ छुपाए हैं। उन पैसों को तू अपने पास ही रखना। अच्छा। उससे हॉस्पिटल वगैरह बनाना। अच्छे काम से यमराज थोड़ी राहत दे देंगे मुझे। देंगे, क्यों नहीं देंगे? उस उल्लू के पट्टे को भनक तक मत लगने देना। ऐसा ही होगा।